हैं उत्तर प्रदेश से, बनारस से, आनंद प्रकाश जी तिवारी। आनंद प्रकाश जी तिवारी को बहुजन समाज के श्रोता रोजाना सुनते हैं और वे अलग अलग मुद्दों में अलग अलग साथियों के साथ, अलग अलग वक्ताओं के साथ चर्चा का संचालन करते हैं। आज वक्ता के रूप में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे ज्यादा मोदी के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। उनने फिर नफरत के लिए एक शगुफा छोड़ा है। इस बार भाषाई विवाद पैदा करने की कोशिश की है हिंदी और उर्दू में। इसका क्या असर हुआ है यह भी हम जानेंगे। साथ ही अब कुंभ का समापन होने वाला है और कुंभ के पास की नगरी बनारस से अभी भी कल भी खबर आई थी कि चित्रकूट से 9 घंटे लग रहे हैं इलाहाबाद पहुंचने के लिए, प्रयागराज पहुंचने के लिए। ऐसा जाम की स्थिति है। तो बताएं आनंद प्रकाश जी तिवारी, क्या स्थिति है? जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले सप्ताह को हम वर्चस्व के स्थापन सप्ताह के रूप में देख सकते हैं। ये अमेरिका से लेकर के और हमारे उत्तर प्रदेश बनारस तक आपको देखने को मिलेगा। हम एक सरसरी नज़र से इस पर नज़र डालते हैं। हमारे साथियों ने जिक्र किया ट्रंप का। ट्रंप भी वर्चस्व स्थापन में ही लगे हुए हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिस अमानवीय तरीके से परमाणु बम फोड़ करके उसने दुनिया में अपना जताया कि अब हमारा वर्चस्व होगा, अब ब्रिटेन गया, तो वो वर्चस्व उसका टूट रहा था, काफी हद तक टूटा था। ट्रंप आए हैं तो इसी वो संकल्प के साथ आए हैं कि हम फिर अमेरिका को उसी वर्चस्व में ला करके खड़ा कर देंगे। और उनका पूरा का पूरा संघर्ष उसी चलते हैं। और उसके चलते जितनी भी चीजें हो रही हैं कि डॉलर को आप चुनौती मत दीजिए, हमको आप चुनौती मत दीजिए, हमसे आप जो है कायदे से बात कीजिए, हमारे साथ बैठ करके हमारे हमारे कारपोरेट के बच्चों के साथ जाकर के आप खेलिए। माने अपमानित करने से लेकर के और टैरिफ लगाने से लेकर के जितनी भी हरकतें उसकी हो सकती हैं, आप देखेंगे कि वर्चस्व स्थापन के लिए हो रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया, तो उत्तर प्रदेश में भी अभी बजट पेश किया गया है। वो बजट क्या पेश किया गया है, उसका नाम रखा है सनातन संस्कृति का बजट। सनातन संस्कृति का बजट भी कहीं ना कहीं से अपना वर्चस्व स्थापन का प्रयास है हमारे जोगी जी का। जोगी जी ने अभी हम लोग ये महाकुंभ की त्रासदी से अभी हम पूरी तरह से बाहर नहीं हो पाए हैं। और वो महाकुंभ भी इसीलिए आयोजित किया गया था, जोगी जी था, कि वीआईपी व्यवस्था करा करके देश भर के, दुनिया भर के लोगों को हम अपने यहाँ ला करके अमृत स्नान करवाएंगे और उसके बाद फिर हम अपने आप को हम साबित करेंगे कि अब इस मोदी को सुपरसीड करने वाला केवल और केवल जोगी ही हो सकता है। और उसके चलते सारी चीजें आप लोगों ने देखा। वर्चस्व स्थापन का ही अपना प्रयास है कि बनारस में सनातन संस्कृति का बजट पेश करने वाले, सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाले बनारस में तमाम उत्सव होता है। और एक उत्सव होता है महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि मतलब बनारस का जो लॉर्ड शिवा है उसकी शादी होती है महाशिवरात्रि को। और उसकी शादी में बनारस के सारे लोग बाराती बन के जाते हैं, सारे भूत भावन अपना सब लोग तरह तरह से उसकी बारात निकलती है। लेकिन इस बार वो बारात एक दिन बाद निकालने की बात हुई। मतलब शादी उनकी हो जाएगी महाशिवरात्रि को और उनकी बारात निकलेगी महाशिवरात्रि के बाद। तो यह भी कहीं ना कहीं से वर्चस्व स्थापन और किस संस्कृति की ये स्थापना कर रहे हैं, आप ये बात देख रहे हैं। वर्चस्व स्थापन का ही पूरा पूरा संघर्ष चला था पिछले दिनों। और दिल्ली में नई सरकार बनी। नई सरकार बनने के बाद 11 दिन लग गया इन लोगों को मुख्यमंत्री खोजने में। और मुख्यमंत्री भी जो इन लोगों ने खोजा वो आपके सामने है कि वो कैसी मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री हैं, उनकी भाषा क्या है। अगर अपने जोगी जी के ही अगर शब्दावली का अगर प्रयोग किया जाए तो जो आदमी सरकारी संपत्ति का नुकसान करता है उसी से उसकी भरपाई की जानी चाहिए। तो ये जो अपने मुख्यमंत्री हैं, जो इन्होंने सदन में तोड़फोड़ किया, संपत्ति का वो नुकसान किया, तो उसकी भरपाई इनसे की जाएगी। तो ऐसी हालत में ऐसी मुख्यमंत्री, और ऐसी मुख्यमंत्री जो आज तक कोई भी एक भी वर्जन, एक भी लाइन उनका ऐसा नहीं दिखाई पड़ा है कि जो संसदीय मर्यादा के अनुरूप हो या मुख्यमंत्री के अनुरूप हो। तो यह भी एक तरीके से वर्चस्व स्थापन का ही प्रयास है कि केजरीवाल का हम आपको विकल्प दे रहे हैं। वर्चस्व स्थापन की ही स्थिति यह है कि हमारा दिल्ली पहली बार ऐसी प्रादेशिक सरकार बनी है जहां
पक्ष का नेता भी महिला है और अपने विपक्ष की नेता भी महिला है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं से ये दोनों को दोनों वर्चस्व स्थापन में लगे हुए। वर्चस्व स्थापन की ही बात है कि दिल्ली के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के एक गले में फांस बन के अटका हुआ है तो उनका पंजाब अटका हुआ है। अब पंजाब में जैसे बार बार ये कहा जा रहा था कि दिल्ली फतह करते ही पंजाब की सरकार गिर जाएगी, और उसमें चाहे कहीं चाहे न कहीं कांग्रेस भी कहीं न कहीं से अपना प्रसन्न है, या दिल्ली में ही अगर केजरीवाल की अगर सरकार गिरी है तो उससे सब लोग प्रसन्न है। ऐसा नहीं है कि उससे किसी को दुख हुआ है। वही स्थिति पंजाब में भी होने वाली है, लेकिन यह कहीं न कहीं से वो जो कहते हैं भस्मासुर, ये भस्मासुर को आशीर्वाद देने वाला बात होगा, और पंजाब में भी संभव है कि वहां से भी ये परिणाम अपना दिखाई पड़े। वर्चस्व स्थापन का ही मामला हुआ है कि ये सबसे ज्यादा चुनौती अगर देने वाले लोग होते हैं तो किसानों ने अपनी चुनौती दिखाया था कि अपना 13 महीने आंदोलन किया, और सड़क पर अगर कोई सबसे ज्यादा चुनौती देने का काम करता है तो वकील लोग करते हैं, और वकीलों के लिए जो अधिवक्ता ये संशोधन अधिनियम इन लोगों ने लाया, उसको लेकर के वकील सड़क पर उतरे। तो अब ये वकील लोग भी अपना निर्णायक लड़ाई लड़ने की स्थिति में है कि हमारा वर्चस्व कैसे कायम रहे। उस वकील समुदाय को एक तरीके से पंगु करने की कोशिश करी। मीडिया को इन्होंने कर लिया, ये विधायिका कर लिया, कार्यपालिका कर लिया, न्यायपालिका कर लिया, तो इन वकीलों को भी कैसे पंगु किया जाए, इनके ऊपर भी कैसे वर्चस्व स्थापित किया जाए, ये हमारा पूरा प्रयास है हमारी मोदी सरकार का। वर्चस्व स्थापन का ही प्रयास रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को खामोश करा दिया गया। खामोश, तुम कुछ मत बोलो। 4 साल से वहां मुकदमा पेंडिंग हुआ है ये चुनाव आयोग की वो नियुक्ति पर लेकर के। एक चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा कर गए और दूसरे चुनाव आयुक्त भी वहां पर वो नियुक्त कर दिए गए, और उसकी तारीख 12 तारीख थी। 18 तारीख को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, 18 तारीख को उनकी नियुक्ति हो गई, फिर 19 तारीख को सुनवाई होनी थी, और 19 तारीख को फिर तारीख पड़ गई। अब फिर यह तारीख दर तारीख बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें भी हमारी सरकार अपना वर्चस्व स्थापन करने में पूरी तरह से वो अपने चंगुल में उसने दबा करके निर्वाचन आयोग को रख लिया है। और अंततः तो स्थिति हमको ये लग रही है कि ये अब ये जो अपना चुनाव आयुक्त है, ये चुनाव आयोग अपना जो बन रहा है, शायद आने वाले दिनों में अब एक प्रस्ताव खाली पारित हो जाएगा, आदेश निकल जाएगा कि चुनाव में बड़ा खर्चा होता है और अपना बहुत दिक्कत होती है, बार बार लोग उसको परेशान करते हैं, जनता लोग वोट डालने के बाद भी कहती है कि बैलेट से वोट डालेंगे, तो यह प्रक्रिया खत्म कर दो, सीधे वहीं से अपना वो सर्टिफिकेट इश्यू हो जाने की स्थिति हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी ही हम लोग इस चीज से भी हम लोग उसको देखेंगे। वर्चस्व स्थापन का ही पिंजरे में फंस करके वर्चस्व स्थापन करने के लिए जेलेंस्की भी निकले थे अपना यूक्रेन के, और आज की तारीख में जेलेंस्की ध्वस्त हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि ये न्योतारून के भरोसे हाड़ी ना चढ़ाई जाता, ना दे बाबा भरोसे फौजदारी नहीं होती जी। तो बाबा भरोसे फौजदारी नहीं होती। तो ये जेलेंस्की महोदय भी जो अपना अधन चढ़ाए थे नाटो और यूरोपीय देशों के बल पर, तो पड़ोसी होता है, स्वाभाविक मित्र होता है, इस बात को पहचानना भी होगा। तो वहां भी वर्चस्व की जंग में ट्रंप उसको एक तरीके से सूली पर चढ़ा चुके हैं, शहीद बना चुके हैं। आज की तारीख में अपना ये वो कह रहे कि 9 लाख लोग मरे हैं, वो कह रहे हैं 7 लाख लोग मरे हैं, लेकिन चाहे जितना भी हो, लाखों में वहां लोग मरे हैं और लाखों में लोग घायल हुए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जेलेंस्की पर भी वर्चस्व कहीं न कहीं से अपना साबित होने जा रहा है, और ट्रंप महोदय का अब वर्चस्व का एक ही उनका सपना है कि उनका डॉलर को कोई चुनौती न दे, और उनकी डॉलर को चुनौती, एक कहावत हमारे यहाँ यह भी है कि जो फरास झरा जो बरास बुताना, अमेरिका का साम्राज्य बहुत दिनों तक चल गया, उनके
हमारे यहाँ एक ये भी कहावत है कि पेशाब का दिया जलता है, तो अमेरिका के पेशाब का दिया जलता था पूरी दुनिया के पैमाने पर, और आज की तारीख में उनको भी सीधे सीधे चुनौती मिल रही है। और वह चुनौती देने का काम जो आदमी सीधा कर सकता है, प्रत्यक्ष कर सकता है, वो निकल करके चीन सामने आया है। लेकिन चीन हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, या यह जो ब्रिक्स जो नया संगठन बन रहा था, ये ब्रिक्स कहीं ना कहीं से उसको चुनौती देने की स्थिति में आ रहा था। क्योंकि आज की तारीख की दुनिया 1942 की 45 की दुनिया नहीं है। आज हम व्यापार के माध्यम से हम ये सीधा कहीं जाकर के सत्ता पर कब्जा नहीं करते हैं। तो व्यापार के माध्यम से अगर कोई उसको चुनौती दे सकता है दुनिया में, तो निश्चित रूप से चीन है। और यह जो गठजोड़ बन रहा था, यह गठजोड़ तोड़ने का प्रयास ही है कि इतने जो उसकी सबसे मजबूत कड़ी है इस ब्रिक्स की हो सकती थी, उसका जो सबसे कमजोर नस है वो अपने ट्रंप महोदय ने पकड़ लिया है कि वह कमजोर नस है मोदी। मोदी मतलब भारत का प्रधानमंत्री नहीं, मोदी कमजोर नस है। और मोदी की कमजोर नस भी उसने पकड़ लिया है अडानी को। और ये दोनों लोग समझ रहे हैं ये मस्क और अडानी का ये जो इक्वेशन है, यह भी कहीं ना कहीं से वर्चस्व की जंग में फंस गया है। मोदी से वो किस स्तर तक अब मैंने ये बेइज्जत हो कि मोदी, हमको तो नहीं लगता है। और आज भी देश की गोदी मीडिया और तमाम लोग, अगर आप कुछ कहिए तो अपना सनातन की आप विरोधी हैं, आप देशद्रोही हैं, अपना कह के आपको, लेकिन ये बातें बहुत ज्यादा चिंतन नहीं। वर्चस्व तो जनतंत्र में जनता का होता है, और जनता का वर्चस्व होगा, जनता का वर्चस्व निकल के सामने आएगा, दुनिया के पैमाने पर भी आएगा और भारत के भी पैमाने पर आएगा। तो पिछला सप्ताह तो हम ऐसे ही देखते हैं कि इस वर्चस्व की जंग में वो है। और अमेरिका जो आज की तारीख तक अमेरिका का अगर कोई मानमर्दन किया है सही तरीके से, तो वियतनाम किया है। और वियतनाम में हार के बाद अमेरिका की सेना पस्त हो गई है, परास्त हो गई है, वह कहीं भी उगले। तो इसी के चलते अमेरिका ने जो अपनी रणनीति बनाई है कि वो कहीं एक स्थिति, उसकी भौगोलिक स्थिति ये है, अच्छाई उसके साथ ये है कि अमेरिका की जमीन पर युद्ध नहीं हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका इसमें प्लस पॉइंट करता है, और इससे उसका वर्चस्व बना रहता है कि जो भी विध्वंस होता है अपना हथियार वहां भेजता है, फिर वहां निर्माण करवाता है। तो वो चोर का चोरी करा, साहस का जागा। तो ऐसी हालत में ट्रंप महोदय इस बार अपने वर्चस्व के लिए, और ये शायद उनका अंतिम तरीके से अपना लड़ रहे हैं कि जो भी पिछले दिनों उनके साथ हुआ है, अपने देश में अपराधी घोषित हो चुके हैं। तो एक तरीके से उनका भी अंतिम इच्छा ही है ये जो लेके आए हैं कि उनका कारपोरेट मस्क किस तरीके से मस्त हो जाए, और वो अपना एक रिकॉर्ड बना करके कि अमेरिका को नहीं, अमेरिका का वर्चस्व आज की तारीख में भी दुनिया में कायम है, और वह कायम करने का काम अपने ट्रंप महोदय ने किया। तो इसको लेकर के निश्चित रूप से पिछला सप्ताह वर्चस्व के धन्यवाद तिवारी जी। आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ आज जुड़े थे जितेंद्र सिंह जी सोढ़ी, सुभाष रानडे, राकेश रंजन जी, डॉक्टर खान मुंबई से, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी और कैलाश मीणा जी भी जुड़ पाए थे, लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन पाए। आप सबका आभार। बहुजन संवाद में अगले सप्ताह फिर सोमवार को मिलेंगे, सप्ताह की बात कार्यक्रम को लेकर।